हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा में पूछे गए कुछ सवालों को लेकर विवाद की वजह पर रोक लगा दी। 1.5 साल पहले जब भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तब भी कट ऑफ का आदेश जारी होता तो भर्ती नहीं लटकती, लेकिन 1.5 साल बाद जब रिजल्ट आए तब भर्ती में पूछे गए सवालों पर आपत्तियों के बाद अब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर फिर से रोक लग गई है। लेकिन वो सवाल आखिर कौन से हैं जिन्हें लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां जाहिर की हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी, या फिर शिक्षक भर्ती की यह प्रक्रिया अदालती कार्रवाई में ही उलझ कर रह जाएगी? ये सवाल यूपी के लाखों बेरोजगारों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बन चुका है। 3 से 6 जून तक काउंसलिंग। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग के बाद शिक्षकों की भर्ती का काम पूरा होना था, लेकिन उसके पहले ही कई अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा के सवालों और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुई आंसर की के जवाबों पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया। पहले उन्होंने कट ऑफ कुछ रखा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम के दूसरे दिन, जो कि मतलब कहीं से सही नहीं लगता है, उन्होंने 60-65 कर दिया, जबकि टेट में और परीक्षाओं में भी 60% पासिंग है। हाँ, और सवालों में वो तो सवालों का वही है कि अब कैसे कौन कमेटी बनती है, कैसे क्या होता है कि मतलब 5-5, 6 सवाल गलत हो जाते हैं, 13-13 सवाल, 14-14 सवाल, और 1 महीने तक कोर्ट में वो रहता है, फिर भी उसका कोई निस्तारण नहीं होता है, और उसी बीच में भर्ती शुरू हो जाती है। अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा के कुछ सवालों के जवाब पर आपत्ति दर्ज करवाई, जैसे बुकलेट डी का 39वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया था कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। आंसर की में जवाब बताया गया मत्स्येंद्र नाथ, जिस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए गोरखनाथ को सही जवाब बताया और बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 6 की किताब का हवाला दिया। बुकलेट डी का 70वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक प्रेरक है। आंसर की में जवाब बताया गया आत्मगौरव, जिस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रेम को भी सही जवाब बताया और राज्य शिक्षा परिषद की किताब का हवाला दिया गया। इसी तरह 131वें प्रश्न में पूछा गया, भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। आंसर की में जवाब बताया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अभ्यर्थियों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सही जवाब बताया, जिसके लिए अधिकृत पुस्तकों और लोकसभा की वेबसाइट का हवाला दिया गया है। बुकलेट डी के ही सवाल नंबर 137 में पूछा गया कि पढ़ने लिखने की अक्षमता को क्या कहते हैं। आंसर की में जवाब बताया गया डिसलेक्सिया, लेकिन अभ्यर्थियों ने आपत्ति में डिस्प्रेक्सिया को सही जवाब बताया और इसके लिए यूपी टेट परीक्षा की उत्तर कुंजी का हवाला दिया गया। कल का मुद्दा कितना गलत हुआ कि सारे अभ्यर्थी दूर दूर से आए, हर जगह आए इस समय में, कोरोना के समय में, और फिर भी अचानक पता चला कि भर्ती रुक गई, काउंसलिंग रुक गई। तो ये कितनी गलत बात है। इसमें देखिए किसी का नुकसान नहीं है, बस केवल नुकसान है तो अभ्यर्थियों का। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने जो आंसर की जारी की है उसमें उन सवालों के उत्तर कुछ और थे, जबकि NCERT की किताबों में कुछ और दिया है, और अब इस मामले में कोर्ट ने अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। सभी आपत्तियों को सरकार UGC के पास भेजेगी, जिसके बाद UGC एक विशेषज्ञ कमेटी बनाकर सभी आपत्तियों को निस्तारित करेगी और इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। सवालों के सवाल में उलझे अभ्यर्थी जिम्मेदार काट रहे मौज। विभाग की लापरवाही से सड़कों से कोर्ट तक बेरोजगारों की फौज, और सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल, आखिर हमारा कसूर क्या है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ।